हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट इकोलॉजी के एक बहुत ही छोटे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें सो इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम, यानी कि एक इकोसिस्टम में जो बायोमास होता है उसके फॉर्मेशन का रेट प्रोडक्टिविटी होता है। इसे हम मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कितना ग्राम हमारा बायोमास बना है एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर टाइम में, वो उस एरिया की प्रोडक्टिविटी होती है। बायोमास की अगर हम बात करें तो बायोमास इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट प्रेजेंट होता है वो बायोमास होता है। यानी प्रोडक्टिविटी का रिलेशन है रेट से और बायोमास का रिलेशन है अमाउंट से। बायोमास की अगर हम बात करें तो बायोमास दो टाइप्स का होता है, ड्राई बायोमास और वेट बायोमास। ड्राई बायोमास बेसिकली इट इज़ द मास ऑफ लिविंग मैटर आफ्टर इट हैज़ बीन ड्राइड टू अ कांस्टेंट मास। ये बेसिकली किसी भी लिविंग मैटर का ड्राई वेट होता है। जब आप उसको ड्राई कर लोगे एक कांस्टेंट मास पर, तब उसका जो वेट होता है वो ड्राई बायोमास होता है। जबकि वेट बायोमास की अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्रेश लिविंग मैटर होता है उसके वाटर कंटेंट के साथ जब उसका मास कैलकुलेट किया जाता है तो वो उसका वेट बायोमास होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली वो है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के थ्रू होती है, यानी कि द रेट एट विच प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस बायोमास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी जिस रेट पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक पर्टिकुलर एरिया में बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं वो वहाँ की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स के थ्रू होती है इसलिए इन्हें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। इसमें दो टाइप्स की प्रोडक्टिविटी आती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम जीपीपी भी कहते हैं और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम एनपीपी भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जीपीपी की। ये बेसिकली क्या है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज किया है वो जीपीपी में आता है। सो इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसे हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस फॉर अ गिवन यूनिट ऑफ लैंड सरफेस फॉर अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि जितना भी केमिकल एनर्जी का अमाउंट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स किया गया है एक पर्टिकुलर लैंड सरफेस पे एक पर्टिकुलर टाइम में, वो वहाँ की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाता है मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी इसका जो मास है वो 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ अगर हम एज एग्जाम्पल लें तो। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये वो एनर्जी है जो कि प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म में बचती है रेस्पिरेशन के बाद और ये कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। So the rate at which energy is stored as biomass by primary producers and made available to the consumers in the ecosystem is NPP। इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, NPP is equals to GPP minus energy loss through respiration। NPP वो एनर्जी है जो कि GPP में से रेस्पिरेशन की एनर्जी को माइनस करने के बाद बचती है। सो अगर हमने एग्जाम्पल में 2500 को एज जीपीपी कंसिडर किया था और यहाँ पर एज एग्जाम्पल हम 500 को एज्यूम कर रहे हैं कि इतनी एनर्जी प्लांट्स के रेस्पिरेशन में लॉस्ट हुई, तो जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर एग्जाम्पल में 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ये हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्लांट्स की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है।
सो एनपीपी का फॉर्मूला यहाँ पर हुआ जीपीपी माइनस एनर्जी लॉस थ्रू रेस्पिरेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली वो प्रोडक्टिविटी है जो कंज्यूमर्स के थ्रू होती है। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की रेस्पिरेशन एनर्जी को माइनस कर देंगे तो जितना अमाउंट बचेगा वो हमारा होगा नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। सो द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर द सब्सट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ बोथ producers and consumers from GPP is regarded as net community productivity। So आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।